बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया जो पीएन जंक्शन था और पीएन जंक्शन की बायसिंग किस तरह हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पीएन जंक्शन जो है वो किस तरह इलेक्ट्रिकल डिवाइस में काम करता है, करंट किस तरह फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट की फ्लो किस तरह होगी, रिवर्स बायसिंग में करंट की फ्लो किस तरह होगी, वो सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, एंड फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये सारा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है रेक्टिफिकेशन की जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन जो है द प्रोसेस of converting AC into DC, यानी अपने अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को जो है वो रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन हम किस तरह करेंगे या कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम यही डायोड ही इस्तेमाल करेंगे। डायोड जो है वो हमारा रेक्टिफायर होगा, ठीक है। डायोड इज रेक्टिफायर। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने डायोड की डेफिनेशन लिखी कि डायोड क्या होता है। इट इज अ डिवाइस विच फ्लो द करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये टू टर्मिनल डिवाइस है, टू टर्मिनल्स इसके होते हैं जिसमें करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और चूंकि डीसी भी एक ही डायरेक्शन में करंट की फ्लो है तो अल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। उस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन, और उस इंस्ट्रूमेंट का या उस जो डिवाइस है उसका नाम है रेक्टिफायर। और यहाँ पे हमारा डायोड है, इट वर्क एज अ रेक्टिफायर। डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर काम करता है, ठीक है। हम इसकी जो है रेक्टिफिकेशन की जो है यही प्रोसेस है। फिर हम डिस्कस द फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम जो है हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हमारा डायोड हमें जब हम इसको एसी प्रोवाइड करेंगे यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस तरह फुल वेव को, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो वेव होती है वो फुल इस तरह होती है, ठीक है। तो किस तरह ये डायोड या ये रेक्टिफायर इस फुल वेव को हाफ वेव में कन्वर्ट करेगा और हमें जो है वो डायरेक्ट करंट मिलेगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पे हम रेक्टिफायर बना लेते हैं। दिस इज एन एसी सोर्स। तो पहले इसको पॉजिटिव के लिए डिस्कस करेंगे और फिर इसको नेगेटिव के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चूंकि रेक्टिफायर का ये वाला साइड जो है ये पी टाइप होता है और ये वाला एन टाइप होता है, तो इसको हम इस तरह डिस्कस कर लेंगे। दिस इज अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास जो टाइम है वो है 0 to t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव और ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही यहां से हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ चूंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये यहाँ पे अगर हम एक लोड लगा लें, लोड रेजिस्टर, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर है, ठीक है। जैसे ही हमारा चार्ज यहाँ से रेजिस्टर से पास होगा
तो वो आपको जो है आउटपुट दे देगा इस तरह। यहां पे हमारे पास जो है आउटपुट ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं डायोड को, तो वो हमें, और वहां पे जो करंट है वो जब फ्लो करेगा थ्रू रेजिस्टर तो हमें आउटपुट दे देगा ये एक पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अभी इसी को हम जो है नेगेटिव डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए जो टाइम होता है वो t/2 से लेकर t तक होता है, t/2 से t तक। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए जो टाइम है वो 0 से लेकर t/2 तक है, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल द टाइम इज t/2 से लेकर t तक है। तो जैसे ही हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही पीएन जंक्शन को या सेमीकंडक्टर डायोड को जैसे ही प्रोवाइड होगा, तो यहाँ पे चूंकि करंट फ्लो ही नहीं करता, करंट की फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन 0 होती है, तो यहाँ पे कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अब दूसरा साइकिल जब आएगा तो ये दरमियान में जगह जो है वो खाली होगी, अगेन जो है वो यहाँ पे इस तरह एक आपको साइकिल मिल जाएगा। यानी अगर हम इसको इस तरह बना लें तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट इस तरह होगा कि सिर्फ पॉजिटिव आपको मिल जाएगा इस तरह, और दरमियान में जगह खाली होगी, अगेन आपको इस तरह पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास, तो ये आपके पास रेक्टिफिकेशन करता है लेकिन हाफ वेव की, नेगेटिव में आपके पास कोई वेव नहीं होगा, ठीक है, और पॉजिटिव में आपके पास जो है वो पावर होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो करेगा, फ्लक्चुएशन जो है वो लाजमी होगी, और फ्लक्चुएशन को हम कंट्रोल किस तरह करते हैं कि हम रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगा लेंगे, तो यानी इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये इसी तरह ही हाफ वेव होगा, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये तो था एक ही डायोड, ठीक है। जब एक ही डायोड हो और इसको हम फॉरवर्ड करते हैं फिर इसके बाद रिवर्स करते हैं, तो ये हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देता है। यहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पहले जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर इसके बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आपका जो एसी है वो कन्वर्ट हो गया है डीसी में। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। इस प्रोसेस में हमने अपने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर ब्रिज कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे एक किस्म का एक ब्रिज बनाएंगे, रेक्टिफायर ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे अब हम रेक्टिफायर ब्रिज बना लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहां पे एक ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज ऑफ ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक
रेजिस्ट डायोड्स की एक ब्रिज बन गई है, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये एक इस तरह अल्टरनेटिंग करंट के साथ, सोर्स के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। दिस इज D1, दिस इज D2, D3 एंड D4, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास जो डायोड है ये एक जंक्शन का फॉर्म जो है वो पेश कर रहे हैं। ये हमारे पास एक किस्म की ब्रिज बन गई है, डायोड्स की एक ब्रिज बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसको मैंने इस तरह बेंड इसलिए किया हुआ है कि ये किस्म का जो टर्मिनल है ये वायर इस वायर के ऊपर से गुजरा है, ठीक है। यानी जंक्शन जो जहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वायर, ये जो टर्मिनल बी है ये इसके ऊपर से इस तरह गुजरा है, तो इसलिए इसने मैंने थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को पॉजिटिव साइकिल के लिए देखते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस तरह से पहले हमने बना दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिसके लिए टाइम जो है वो 0 से लेकर T/2 तक है। तो पॉजिटिव साइकिल में जैसे ही हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये आपका टर्मिनल ए जो है ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज P एंड दिस इज N, दिस इज N एंड दिस इज P, P एंड N, और ये P एंड N, ठीक है। टर्मिनल ए जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और टर्मिनल बी जो है आपके पास वो नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव बन जाएगा तो देखिए टर्मिनल ए आपका जो पॉजिटिव है वो यहां पे कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, ठीक है। और इस साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट है पी के साथ। तो हमारा ये जो डायोड Pn है D2, हमारा डायोड जो D2 है वो क्या है, वो है रिवर्स बायसिंग, और आपका जो D1 है वो है फॉरवर्ड बायसिंग। सेम अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है P के साथ और यहां पे नेगेटिव कनेक्ट है N के साथ। तो यहां पे जो D3 है ये फॉरवर्ड है और यहां पे जो D4 है ये रिवर्स है। तो रिवर्स में तो करंट फ्लो ही नहीं करता, तो हमारा जो D2 है और D4 है ये हम क्या कर लेते हैं, यहां पे जंक्शन में इसको हम ओपन स्विच से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी। टर्मिनल ए जो है वो बन गया है पॉजिटिव, टर्मिनल बी बन गया है नेगेटिव। अब चूंकि यहां पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कनेक्ट है यहां पे नेगेटिव के साथ यानी एन टाइप के साथ, और यहां पे पॉजिटिव कनेक्ट है पी टाइप के साथ। तो ये फॉरवर्ड बन गया, ये रिवर्स बन गया, ठीक है। रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करता, तो हमारे पास जो D2 है इसको हम ओपन स्विच कंसिडर कर लेंगे। यहां पे ये ओपन है, ठीक है, यहां से और सर्किट ओपन है। अब बी की तरफ आते हैं तो बी चूंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहां पे कनेक्ट है पी के साथ और यहां पे कनेक्ट है एन टाइप के साथ। तो जहां पे रिवर्स बायसिंग है उसको भी हम ओपन कंसिडर कर लेंगे, यहां पे भी सर्किट ओपन है। अब जो है करंट की फ्लो को देखते हैं। यहां पे करंट किस तरह आएगा, जब करंट यहां पे इस तरह आएगा तो यहां से इससे पास होगा। यहां पे चूंकि हम यहां पे जो है एक आउटपुट बना लेते हैं रेजिस्टर, ठीक है। अब जैसे ही करंट यहां से पास होगा तो यहां पे दो जंक्शन है, एक ये जंक्शन है और एक ये है। अब करंट यहां से तो फ्लो कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे सर्किट ओपन है। करंट सिर्फ यहां से पास होगा, पी ये इस डायोड से पास हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी दो जंक्शन है, ठीक है। यहां पे रेजिस्टर को हम यहां पे बना लेंगे, ठीक है। दिस इज रेजिस्टर आर। अब यहां पे भी दो जंक्शन है, एक रेजिस्टर से और एक ओपन सर्किट से। तो ओपन से सर्किट से करंट तो पास हो ही नहीं सकता, तो रेजिस्टर से करंट पास हो जाएगा। अब जैसे ही रेजिस्टर से करंट पास हो जाएगा तो ये हमें यहां पे एक किस्म का आउटपुट दे देगा। अब चूंकि पॉजिटिव के लिए हमने किया है तो ये हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दिस इज आउटपुट, ठीक है। अब ये पे करंट जो है वो इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा और आ जाएगा इस तरह, ठीक है।
अब यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, लेकिन यहाँ से करंट जा नहीं सकता, यहाँ पे सर्किट ओपन है, तो यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो हो जाएगा, इस डायोड से पास हो जाएगा और इस डायोड से पास होने के बाद टर्मिनल बी से इस तरह वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक किस्म का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इसके बराबर होगा। अब ये पॉजिटिव साइकिल की बात हो गई। अब हम नेगेटिव साइकिल के लिए देख लेते हैं कि नेगेटिव साइकिल के लिए यही डायोड है, यही डायग्राम है, यही फिगर है। इसको हम दोबारा से बना लेते हैं कि नेगेटिव के लिए फिर क्या होगा। तो फॉर नेगेटिव हम दोबारा से अपने जो है वो डायोड्स को बना लेंगे। ठीक है, और यहां पे ये वाला डायोड हो जाएगा। ये D4 है और ये D2 है। ये इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप। अब यहां पे आपने गौर करना है थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या हुआ। यहाँ पे ये फॉरवर्ड है तो इसको भी रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हम अपनी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसी जो रेक्टिफायर ब्रिज है इसको स्टडी कर लेते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने अपने रेक्टिफायर ब्रिज को स्टडी कर लिया है और हमें आउटपुट ये मिल गया है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम अपने रेक्टिफायर ब्रिज को देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रिवर्स में ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो इस यहां पे ये नेगेटिव बन गया है अब, और यहां पे ये बी जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे ए कनेक्ट है एन के साथ और यहां पे D1 का जो पी साइड है वो कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। तो अब हमारा D1 जो है वो रिवर्स में है और D2 जो है वो फॉरवर्ड में है। दिस इज इन रिवर्स एंड दिस इज इन फॉरवर्ड। ठीक है, इसको गौर से सुन ले। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये दोनों क्या थे, ये रिवर्स में थे, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अभी ये रिवर्स बन गया है। ठीक है, इस साइड पे आ जाए तो टर्मिनल बी जो है वो पॉजिटिव है, तो वो कनेक्ट है एन के साथ, और यहां पे D4 का P जो है वो कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारा बन गया है फॉरवर्ड और ये बन गया है रिवर्स। ठीक है, अब चूंकि रिवर्स से पहले मैंने आपको बताया कि रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करता, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको यहां पे करंट की फ्लो 0 है तो हम इसको यहां से सर्किट को ओपन कर लेंगे। तो यहां पे जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये सर्किट यहां से और ये सर्किट यहां से ओपन हो जाएगा। अब हम करंट की डायरेक्शन को देखते हैं कि करंट फ्लो किस तरह करता है। ठीक है, अब चूंकि करंट की फ्लो जो है वो किस तरह है, वो करंट की फ्लो इस तरह है। ठीक है, इस तरह। चल, अब यहां पे जैसे ही करंट की फ्लो इस तरह आएगी, करंट आएगा इस तरह। ठीक है, करंट अब यहाँ पे बी पे दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से जाएगा और या करंट यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट जा नहीं सकता, सर्किट ओपन है, तो यहाँ से तो करंट नहीं जाएगा, करंट हमारा D4 से मूव होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही D4 से मूव करेगा तो D4 से मूव होने के बाद इस जंक्शन पे आएगा और अपने रेजिस्टर से पास हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टर से पास होगा हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है, आउटपुट था, और ये अभी नेगेटिव के लिए है। ठीक है, ताकि आपको पता हो ये पॉजिटिव के लिए था, ये आउटपुट पॉजिटिव के लिए था और ये आउटपुट जो है वो नेगेटिव के लिए है। ठीक है, करंट जो है वो होता हुआ यहां से इस तरह मूव करेगा सर्किट में। ठीक है, सर्किट में मूव करेगा और इस तरह देखें, हाँ, सर्किट में इस तरह जाएगा। तो अब यहां पे दो रास्ते हैं, या तो इस साइड पे मूव करना है करंट को और एक इस साइड पे है। तो यहां पे करंट जो है वो नहीं जा सकता क्योंकि सर्किट ओपन है, तो करंट जो है वो D2 से पास हो जाएगा, और D2 से पास होने के बाद इस तरह A पे आएगा, और A पे एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो यहाँ पे तो करंट नहीं जा सकता क्योंकि सर्किट ओपन है, तो वो इस साइड पे इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये था नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में और पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम देखें तो दोनों में हमें आउटपुट मिल रहा है।
हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो है वो आउटपुट मिल रहा है। तो इसका अगर हम इसको हम स्टडी करें तो इस तरह बनता है कि ठीक है, इसको और इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट हम इस तरह बना लेते हैं। तो आउटपुट इसका इस तरह होता है, देखें इस तरह, देखें पॉजिटिव के लिए भी इस तरह। अब नेगेटिव के लिए हमें जो आउटपुट मिला है वो भी हम यहां पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है, फिर पॉजिटिव के लिए और फिर नेगेटिव के लिए। तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही बन गई है, मतलब हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट था वही अल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो साइकिल्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और लेकिन हमें जो आउटपुट मिला है रेक्टिफायर ब्रिज से वो आउटपुट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मिला है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी एम्पलीट्यूड जो है यानी फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन में करंट की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज आ सकता है। और इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर की वजह से इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, फ्लक्चुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा, फिर हमारा सर्किट जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। सो ये था रेक्टिफिकेशन, फिर इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फिर इसके बाद था फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।